तुम लोगों को गे वाइब्स आए तो आएंगी तुमको। क्योंकि हम हमें नहीं है, नहीं है, ठीक है, बॉडी है मेरी। भाई गे की बॉडी होती है, ऐसी बात नहीं है फिर तो यार अच्छी बॉडी वाला गे हुआ मैं यार, लेकिन गे लोगों के बाल नहीं होते यार बॉडी पे। मुझे याद नहीं होते, मुझे याद नहीं मेरे आता हैं कौन लेकिन। है यार, कोई एक्टर है जिसकी बहुत तगड़ी बॉडी है, वो ये स्ट्रेंजर थिंग्स वाले गे था भाई वो। मुझे पता है, नोआ स्नैप्स नाम है उसका। हाँ विल। विल भाई बहुत प्यारा लगता था यार मेरे को। मुझे उसकी माँ बड़ी पसंद थी, माँ मॉमी लवर। माँ भाई। बाकी हम तो उसके फैन हैं हैरी पॉटर वाली के। हरमाइनी। हरमाइनी भाई बहुत प्यारी लगती है, बचपन की क्रश थी वो। मुझे पता है पूरी सीरीज में सबसे तगड़ी वो लगती है, मतलब वो गाइस तुम्हें ऐसी बकचोदी सुनने को मिलती रहेगी क्योंकि हम दोनों मूवी लवर्स हैं, तो हम दोनों स्पेशली एक और चीज़ ये राइटर है, मैं भी राइटर हूँ। तुम्हें एक और चीज़ अनाउंस कर देते हैं, हम दोनों से कुछ देखने को मिलेगा इस ईयर। बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक दो चीज़ें नहीं, हमारे बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं। तुम ये जो सेटअप देख रहे हो, ये भी हम इसको भी यूज़ कर लेंगे। हम ऐसे बंदे हैं सिर्फ इस ईयर तो मैं कह रहा हूँ, इस ईयर तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलेगी, मे बी दिसंबर के अराउंड अनाउंस कर देंगे हम। हाँ हम दोनों के मार्च के बर्थडे के बीच में आएगी ये। इस समय 3 दिन बड़ा हूँ। इस समय 3 दिन जस्ट 3 days ago आई बॉर्न। ये 10th मार्च है, मैं 7th मार्च हूँ, दोनों सेम ईयर में है। बस 3 days बड़ा हूँ। सेम ईयर सेम मंथ सेम डेट होते होते रहे, बट इसका बेबी फेस है बहुत ज़्यादा। 3 दिन छोटा होता है। इस ईयर तो एंड में तुम्हें जाते जाते एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए इसकी मैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगा। मे बी इस ईयर के एंड तक आपको देखने को ना मिले, इस ईयर के एंड तक आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा। अनाउंसमेंट तो मिलेगा नेक्स्ट ईयर मार्च, वेट फॉर इट। और जस्ट मतलब हम लोग चाहिए कि बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले इस चीज को, बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट टुगेदर। फर्स्ट प्रोजेक्ट रहा था। हाँ बट मैं तुम्हें बताऊं जो व्यू, एक चीज़ और बताऊं, हम दोनों मेरा वेला में मिले थे, हमने वहाँ पे ही इस इंसान ने पहले मिलते ही आज एक कोक पीते हैं, सो हमने फर्स्ट अपनी कोक से ही डाइट कोक पी थी। तुम्हें हम बता दें, हम मेला में दोनों मिले थे और हम दोनों के आइडियाज़ क्लैश हुए थे, क्योंकि मैं भी एक समवेयर राइटर हूँ, ये भी राइटर है। व्यू द इंस्पिरेशन का आइडिया इसने ही दिया मेरे को, ठीक कि इट्स अ गुड स्टोरी। इसने एक स्टोरी प्रोटोटाइप में लिखी थी, बट वो स्टोरी वो स्टोरी प्रोटोटाइप में नहीं लिखी थी, एक्चुअली मैंने उसके कॉन्सेप्ट लिखे थे। तुम्हें स्टोरी में बहुत सारे इसके रेफरेंस देखने को मिलेंगे। इसने अभी नहीं देखी है वो, मैंने व्यूक द इंस्पिरेशन देखी है। हाँ, ये क्या बात कर दी यार। यार व्यूक ने नहीं देखी, इसने देख ली, देख लो सन से। सेलिब्रिटी है, मैं सेलिब्रिटी नहीं। व्यूक द इंस्पिरेशन बनी है, उसमें 50% वर्क इसका भी लगा है, क्योंकि राइटर था ये। हाँ 40 था, क्योंकि ना मैं सिर्फ राइटिंग में वो पहले ऐसी स्टोरी होनी थी, मल्टीपल एक्टर्स वाली स्टोरी होने वाली थी वो, ऐसा समझ लो कि मेरे साथ बहुत सारे लोग होने वाला, बट एट द एंड वो मैं एक ही रह गया। फिर समवेयर ही सपोर्टेड मी कि ना सिंगल रह के भी हो सकता है। जब इसने मेरे पहली बार वो लुक्स देखे थे, ही वॉज लाइक ही, और जो तुमने एक जो मैंने लुक सजेस्ट भी किए थे। तुमने जो वो मेरे जो गले में एक वो वाला लुक था ना जिसमें देहाती में बोल रहा था, he was amazed with that look. He was like favorite करेक्ट। मेरे सबसे बढ़िया उसकी स्पीच मुझे बहुत तगड़ी लगी। इसका फेवरेट कैरेक्टर है वो, और क्योंकि ही वाज लाइक ये तू नहीं हो सकता, ये वो कह रहा है कोई और एक्टर बुला लेगा अपनी शक्ल का। भाई मैं सही बता रहा हूँ, इसने अपनी एक्टिंग पोटेंशियल दिखा दी है, उससे मुझे दिखाना बाकी है। मेरे लिए बार्स थोड़े अपसेट है, बट लेट्स सी हु यू लव मोर, हिम और मी। वैसे इसकी ऑडियंस है तो इसी को प्यार करेगी, बट ठीक है यार। हाँ हम दोनों चैनल खोलेंगे एक साथ, वो एक नैरेटर हूँ यार, आपको अभी तो नहीं मिलने वाला, मैं बनाऊंगा और मैं चिल्ला के रहूँ भाई पीछे से कोई आ ना जाए। ठीक है, नैरेटर हूँ यार, मेरा चैनल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है अभी, उस पर कुछ अपलोड नहीं किया है, मैं अपलोड करूंगा तब ये लिंक भी डाल देगा। फिलहाल के लिए अगर आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, अभी गोभी के पराठे ठंडे को खाते हैं और आपसे दोबारा मिलते हैं। बाकी एक और चीज़, हम दोनों एक कोलैबोरेशन में एक चैनल बनाएंगे, उस पे खाली आपको मूवीज देखने को मिल सकती है, मूवीज सीरीज। वैसे हम एक नहीं, हम 2 चैनल बनाने वाले हैं, फिर रिमेंबर एक चैनल हमारा पॉडकास्ट का भी होने वाला है। हाँ पॉडकास्ट का इसको ही ज़्यादा शौक है। अरे मैं बता रहा हूँ भाई, बकचोदी करने के पैसे देते हैं लोग। ये जो लोग देख रहे हैं ना, यही पैसे देते हैं, इनफैक्ट हम भी देते हैं।
तुम अभी समझ रहे हो कि हमने 11 मिनट की ऐसी बना दी और हमने इंपॉर्टेंट बात करी है, क्योंकि ऐसी बकवास बातें नहीं करी, हम इंपॉर्टेंट बात ही करते हैं। और ये 10% ऑफ द बात है, 90% क्योंकि वी बोथ आर ना मूवी लवर्स, ठीक है। we both have same interest, same personality, somewhat same personality, and kind of tragic story. इसकी भी कोई लव लाइफ नहीं, मेरी भी कोई लव लाइफ नहीं, तो ऐसे जिंदा लाइट बंद यार वो है नहीं अलेक्सा, लाइट बंद। थोड़े स्किल सेट जो है डिफरेंट है। ये बंदा जिम पे ज्यादा फोकस है और मैं आर्टिस्ट्री पे ज्यादा फोकस्ड हूँ। मैं सिंगिंग वगैरह ज्यादा अच्छे से करता हूँ। तुम अब कवर देखोगे ना, अब जो बहुत कुछ देखोगे अब तुम अब कंटेंट की भरमार होगी, प्लस जो तुम अब ब्लॉग्स या कुछ शॉर्ट्स देखोगे ना, वो राइटिंग इसकी होगी, ठीक है। वो ऐसा होगा, हमने क्लैश कर दिया आइडियाज, मेरे जैसे नहीं, कंबाइंड और क्लैश एक साथ होता है हम दोनों का। हमने जो टूट के गिर जाती है और जो बचता है वो होता है मास्टरपीस। जो हम मास्टरपीस, थोड़े हिंट दे दे क्या लोगों को? इतना काफी है, नॉट दैट मच, काफी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। हम ऐसे हैं कि यार वी आर कंपीटिंग बिग बैंग्स नाउ। माइनक्राफ्ट खेलते हो या देखते हो तो आपको पता नहीं क्या होता है। ये हमारा अभी का प्लान नहीं है, ये बहुत टाइम बाद का प्लान है, जब हम फेमस हो जाएंगे। बाकी फेमस नहीं हो जाएंगे, जब हम पैसे वाले हो जाएंगे, क्योंकि फेमस होने से इसका कोई लेना देना नहीं। हमारे पास इनफ फंड्स होते हैं तो हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। हाँ, बाकी अभी जो मार्च में आने वाला है उसका हिंट, मतलब मास्टर के लिए, हाँ उसका हिंट कुछ देना चाहेंगे आप? हिंट मैं इतना ही दे सकता हूँ कि डेयरडेविल के सीजन 1 और सीजन 2 देखते रहना। वेट, वो बहुत अच्छा हिंट है, बहुत अच्छा हिंट है, बहुत अच्छा हिंट होना चाहिए ना, हिंट और रिलेटिव भी होना चाहिए टाइम के हिसाब से। तो सो यार देख रहा होगा 20 वीडियो को, वो जानता होगा डेयरडेविल क्यों देखना। सो यार अगर 10 लोग भी देख रहे हो तो जुड़े रहो भाई तुम। मेरा कैरेक्टर जोरो ही है, मैं हमेशा जोरो पोर्ट्रे करता हूँ, क्योंकि आज भी कुछ हुआ था। मैं चल रहा हूँ, ठीक है, ये इंसान, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, कह रहा रास्ता भूल गया ना तू, रास्ता भूल गया ना तू। ये दोबारा रास्ता भूल गया, सीधे रास्ते पे देख रहा भाई, एक जगह लेफ्ट लेना तो बस। क्या अभी हुआ क्या, तो मैं एक और चीज बताता हूँ। ये अंदर गया वॉशरूम में, इसको तीन अंगूठियां इंस्टेंसेस मेरे साथ ही होता है भाई। मैं वॉशरूम गया था पहले, ओ ये प्रॉमिस रिंग है किसी, हाँ प्रॉमिस रिंग है, दैट मींस ये किसी गर्ल की है। हाँ गर्ल की है भाई, अंदर गर्ल्स। पहले मुझे लग रहा था किसी आंटी की होगी, क्योंकि ये देख के नहीं लग रहा था कोई लड़की पहनती होगी इसको। अब देख के लग रहा है डिजाइन है इसका, आप लोग भी देखिए। और यहाँ तीन है भाई, जो भी है बहुत शौकीन लड़की है। इस चीज की है, क्या पता किस चीज की हो, हमें तो किस चीज की हम जज नहीं करते, हम बस जानना चाहते हैं। हम कुछ नहीं कहते, हम भी यार नॉट जज, हम गे लोगों को भी जज नहीं करते, बस हमारे साथ ना हो वो। यही कहने वाला था कि बस हम सुनो, इस रूम में आती सोचो हमने पहला कौन सा गाना गाया होगा? देसी वॉइस का मेल एस्कॉर्ट। क्या रहा मेरी, मेल एस्कॉर्ट नहीं बनना मेरे को। हम माइकल भी देखने जाएंगे दोनों एक साथ, माइकल, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। और अरे हाँ, हो सकता है आपको ब्लॉग पे दिखे या फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे हम, पॉडकास्ट वगैरह चैनल शायद तभी बनाए। स्पाइडरमैन का जो होता है ना रिव्यू टाइप, मैराथन रन, रिव्यू नहीं, मैराथन रन करेंगे बिफोर ब्रांड न्यू डे। हाँ पहले टोबे वाले 3, फिर एंड्रयू वाली 2, भाई मुझे पीक लगती है एंड्रयू वाली पीक, फिर टॉम वाली 3 और फिर चौथी, हर दिन एक। मतलब ऐसा आएगा कि हम दोनों तुम्हें एक मूवी एक्सप्लेन कर देंगे पूरा मैराथन, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, मूवी एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइक पूरी तरीके से कि बस के फैन हो तो तुम जानते हो मैं हाँ, क्योंकि ये कॉमिक वर्स का बहुत बड़ा फैन है, मैं भी हूँ। योद्धा ऑन टॉप। और मैं तो ज्यादा, बट ही इज जेलस ऑफ वन थिंग कि इसके पास एमओसी वाली वेबसाइट नहीं है, मेरे पे है। मेरे पे है, हो गई तेरे पे यार कब के है भाई, बहुत टाइम हो गया। हाँ लेकिन मेरे को पहले मिली थी, हाँ वेट, मेरे पास मैंने फ्री में एक्सेस करी थी सबसे पहले, मैंने फ्री में एक्सेस करी है। लाइक मैंने सबसे पहले एक्सेस करी ना, तूने जब एक्सेस करी थी उसके एक दो दिन बाद ही मैंने एक्सेस, मैंने जब एक्सेस करी जब उनका लिमिटेड वाला यूजर निकला था, ठीक है। ये वाला ये बेकार इंसान है। कैसे करी थी? कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में किसी ने की दे दी होगी। कमेंट सेक्शन में की दे दी थी नहीं, हाँ मेरे ख्याल से उन्होंने पब्लिकली ओपन कर दी थी। मैंने तो लिमिटेड यूजर ओपन करी थी, मैं बताता हूँ, पब्लिकली उन्होंने ओपन करी थी, उसमें भी लिमिटेड यूजर थे क्योंकि वो साइट क्रैश हो रही थी, तो साइट क्रैश होने से पहले मैंने लॉगिन कर लिया था। सिल्वर प्ले बटन नहीं है मेरा डायमंड बटन है, वो डायमंड से भी ऊपर सब कुछ है वो मेरा।
हाथी प्ले बटन। हाथी प्ले बटन। हाँ, इसको 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 आज से कहेंगे, क्या कहे, एलिफेंट बटन नहीं, एलिफेंट प्ले बटन भाई, ये वही है क्योंकि एलिफेंट प्ले कर रहे हैं इसमें। गुड लक, ये मेरे को अच्छा लगा था। बाकी ये पीक है भाई, ये चीज़ पीक है। हाँ, ये पीक लगती है मेरे को। बाकी इसने जब टैटू देखा था इसको बहुत, इसका और मेरा टैटू डिस्कशन बहुत हुआ था इस बारे में भी। 2 दिन टैटू डिस्कशन चला था कि देखो मैं बताता हूँ, अगर इसमें एक्सप्लेन करूँ सिर्फ सिनॉप्सिस की तरह, तो हम लोग मेला कॉमिक कॉन में मिले, मतलब मेला जो इवेंट था एनिमे जापान वाला, उसमें हम मिले थे। वहाँ पे मैंने इसको एक आइडिया पिच करा था, हम दोनों जब चल रहे थे ना, साथ में कुछ करते हैं, साथ में कुछ करते हैं तो जब उसके बाद हमारे नंबर्स एक्सचेंज हुए थे, और इसने एक्चुअली में गलती से मेरे बैग के अंदर अपना वो छोड़ दिया था, कार्डबोर्ड। उसके बाद मैं उस टाइम पे शादीपुर रह रहा था अपने चाचा के यहाँ, और ये फरीदाबाद अपने घर से। हम बीच में मिले थे और इसने अपनी स्टोरी के बारे में मुझे बताया था। हम लोगों ने फोन कॉल्स पे बात करते थे, 1.5 घंटे की फोन कॉल्स हो जाती थी। तो मेनली ही डिस्कसिंग, मैंने जो स्टोरी बनाई है उसमें मैंने अपना टच दिया और एक किसी और लड़के का टच दिया, वो स्टोरी की बात कर रही है। हाँ, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जो भी है। तो उसमें इसने जब स्टोरी बनाई थी तो बहुत ज़्यादा रॉ थी और बहुत ज़्यादा डार्क भी थी, जो सीन्स एक्चुअली में हम कर नहीं पाते। जो सीन्स अभी तुमने देखे ना वो कुछ नहीं है जो हमने नहीं है, वो स्टोरी बहुत ज़्यादा डार्क हुई थी, और मैंने कहा यूट्यूब शायद इसको चलने भी ना दे अगर हम उन सीन्स को डेडिकेटेडली रेप्लिकेट कर पाते तो फिर मैंने उस स्टोरी को एक लाइट टच दिया, उस स्टोरी को थोड़ा डाइल्यूट किया और स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया कि कोई भी चीज वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलनी चाहिए। वो इसने जो कट्स दिख रहे हैं ना, चैप्टर वाइज जो कट हो रखे हैं, वो एडिटिंग इसने करी है, बट उसका आइडिया मेरा था कि शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट पे मतलब धुरंधर जब देखी थी ना वो तब आया था मेरे को आइडिया कि ये ऐसा कुछ कर सकता है। ऐसा इसने एडिट किया था, बट वो कॉन्सेप्ट हमारा धुरंधर से बहुत पहले का था। हमने देखो ऐसा था कि इसको ऐसा कॉमिक कॉन हुआ कब था, अगस्त में जुलाई में? कॉमिक कॉन आई थिंक जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग में आसपास हुआ था। नहीं, कॉमिक कॉन ना दिसंबर के टाइम। नहीं, कॉमिक कॉन नहीं, मतलब वो मेला एनीमे इवेंट। मेला हाँ, हम दोनों के 1 साल होने वाला है, हम दोनों की फ्रेंडशिप को अगस्त में हो जाएगा। तो दोबारा होगा क्या मेला यार? अब नहीं लग रहा। अगर होगा तो चलेंगे रीविजिट ना। ऊपर से अगर भैया भी आ रहे हैं व्यूज सेंसर, देन इट विल बी सुपर ड्रास्टिक नॉस्टैल्जिक। बट वो इस बार शायद से ना आए, अब उनकी मैरिज वगैरह हो गई तो राधे भैया फंस चुके हैं बाबर की लड़की के चक्कर में। हाँ, माँ की माँ में पता नहीं कब देंगे, कभी नहीं। तो उसके बाद हम लोग एज अ फिल्म मेकर्स की तरफ बहुत ज़्यादा डिस्कशन भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्कशन करने लगे थे। और हम लोगों ने एक जो मेन प्रोजेक्ट है जिसका कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से था और उसमें थोड़े से कैरेक्टर्स ऐड ऑन वगैरह इसने किए, लाइक वो हमारा एक बहुत बढ़िया लाइक मैं तुम्हें थोड़ा सिनॉप्सिस दे दूं। हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं हम उसको। ऑलमोस्ट उसके जो हमने ड्रीम प्रोजेक्ट सोचा उसकी ऐसा समझ लो सीजन वाइज है, सीजन वाइज है, सीरीज होगी और हमने ऐसा समझ लो उसकी डिफिकल्ट होने वाली है, बहुत डिफिकल्ट है वो, बहुत चीज़ें बहुत पैसा खाएगी। हाँ, आराम से यूँ समझ लो करोड़ टच करेगी वो आराम से। क्योंकि जब हम उसका आइडिया डिस्कस कर रहे थे तब आशीष चंचलानी सर की एक आ चुकी है, एक आके अभी आई है। वो डिस्कशन हमारा बहुत पहले से था, बट हमने ना एक बार सेट नहीं था यूट्यूब पे पहले। तो हमने सोचा था कि एआई वगैरह या वो सब होगा, या अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है यूट्यूब पे जो इतना ज्यादा वीएफएक्स हैवी हो या इतना ज्यादा बट सिनेमैटिक हो बेसिकली। लेकिन आशीष चंचलानी ने भाई वो एक तरीके से कह सकते हैं ना, जो प्री जनरेशन, जैसे हम लोग लुकिज्म फैन है, व्यू को देखते हैं, तो प्री जनरेशन जो गैप यंग केम और शिनगेन है, तो उन्होंने वो एक बार सेट कर दिया हमारे लिए। उन लोगों ने स्ट्रेंथ के मामले में, उन लोगों ने वीएफएक्स या क्वालिटी के मामले में ऐसा बार सेट, क्योंकि क्वालिटी के मामले में अगर तू देखे हर्ष बेनीवाल भाई ने भी एक अपना चेकमेट निकाला था, अगर तूने देखा वो सीन, उसमें भी उन्होंने क्वालिटी के मामले में, उन्होंने एक्शन के मामले में उन्होंने बहुत हाई कर दिए थे बार। बट हमें लगा नहीं था स्काईफाई सीरीज एक आ जाएगी। स्काईफाई हमने ही एंड मी डिडंट प्रेडिक्टेड इट। हमने जब ट्रेलर्स भी देखे, कुछ भी देखा था, हमें लग रहा था हॉरर होगी, हॉरर कॉमेडी टाइप, और हम ओपन थे। ठीक है, क्योंकि हमने, चलो एक चीज़ बता दें, हमने हॉरर कॉमेडी एक सोच रखी है, मे बी इन फ्यूचर। हमारे देखो हम हैं हर जेनर, हम हर जेनर में बेसिकली वी आर आर्टिस्ट। हम लोगों का कोई एक जेनर फिक्स नहीं है। आर्टिस्ट होता है जो हर जगह काम करे, और फिर आर्टिस्ट एज एन, मैं अपने आर्टिस्ट वाली फॉर्म में बताऊं तो मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। आई लव चैलेंजेस, कुछ भी मिले मुझे बस करना है। क्योंकि हमारा मेन था कि हम मिल नहीं पा रहे थे, वो चैलेंज हमने खत्म कर दिया। अरे हाँ यार, सबसे बेस्ट है कि अब हम साथ में हैं, तो मे भी हम लोग टाइम कम कर पाए, लाइक जो ड्यूरेशन हमने सोच रखी है ना कि हम लोग कब बनाएंगे, हो सकता है वो थोड़ा पीछे खिसक जाए। और
प्लस ऑन टॉप रिलीज डेट नहीं मैं पीछे करने वाला, स्पिरिट से भिड़ेगी तो भिड़ेगी। मैं लो बैठा हूँ, डेट अनाउंस डेट अनाउंस डेट अनाउंस डेट अनाउंस कहता रहो, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में लिखा होगा तो आएगा। डेट अनाउंस हो चुकी है यार, स्पिरिट के आसपास हम आ रही है, हम आ रहे हैं। अरे बेसिकली यू नो आवर बर्थ डेट्स, यू नो स्पिरिट की डेट, अब बस तीनों को मिलाओ, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। जो निकल के आ गया, हाँ मैं भी उसके आसपास हूँ। ठीक है, बाकी कैश कर लेना। और यार यही कुछ नहीं 23 मिलेगा गैस करने का, तो मत ही करना, दिमाग का खराब करोगे। हमने ऑलरेडी दिमाग बहुत खराब, हमने क्या करा था, अब मैं बताता हूँ हमने डेट कैसे डिसाइड करी। हम दोनों कॉल्स पे है, ठीक है, हम दोनों कॉल्स पे है, मॉकटेल खोल के बैठे हैं। मॉकटेल खोल के मैं बैठा हूँ। इसमें मैंने बोला कि डेट चल डिसाइड कर लेते हैं, इसने एक डेट डिसाइड करी, ठीक है। स्क्रॉल स्क्रॉल मेरी गाली निकली मुझसे, बहन चोद स्पिरिट आ रही है सेम डे भाई, ही वाज लाइक ओह And शिट, then मेरा मेरा रिएक्शन, बहन की चोद। नहीं, फिर हमें थोड़ा आया कि नहीं बैठ जाते हैं, देखी जाएगी। मेरा आइडिया था भाई, तू कह रहा था नहीं मैंने बोला था कि डेट शिफ्ट कर देते थोड़ी, बट यार हमें पता है हमें कोई देखने वाला है नहीं। नहीं, बेसिकली मेरा इसका, अब देखिए यार, सीक्रेट रिवील नहीं करते अपने मार्केटिंग सीक्रेट्स को, बट मेरा आइडिया ये है, जो कि बहुत स्टूपिड भी है और मे बी स्मार्टली वर्क भी कर सकता है। द आइडिया इज कि क्या पता लोग जब YouTube पे क्लाउड बढ़ेगा, बेसिकली क्लाउड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि स्पिरिट रिलीज होगी, स्पिरिट प्रभास की मूवी है, तो लोग चाहेंगे कि मतलब जैसे उनका आईटी सेल्स होते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ फिटनेस। हाँ, और एक और चीज़, हम ये एक्शन जॉनर में आ रही है अभी जो हमारी आ रही है, बट हम वो नहीं रिवील करेंगे उसने। हाँ, एक्शन जॉनर तो रहेगा। अरे मैं कहता रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे, डेयरडेविल और बैटमैन देख के कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा तुम्हें, ऐसे भी पता लग जाएगा कि हाँ हिंट में कि क्या व्हाट वी आर कुकिंग। बट एक और चीज़ है, मैं बता देता हूँ, धुरंधर 2 से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, ठीक है, मूवी मेकिंग से, मूवी मेकिंग और उसमें जो सीन्स हैं उससे बहुत इंस्पायर हैं हम, ठीक है, क्योंकि धुरंधर 1 तुम देख रहे हो, पूरी मेरी जो एडिट हुई है धुरंधर 1 की जैसे हुई है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा धुरंधर 2 में से, कुछ ना कुछ तो। भाई देख, मैंने जो कलर्स मिल रहे थे वो तो मैंने बना दिए। देखिए तो कि दोनों को मिल ही नहीं रहे, कहाँ पे है, कहीं पे है ही नहीं। कॉर्नर होगा ना ब्रो, कॉर्नर होगा, लेकिन कॉर्नर का कलर भी तो होना चाहिए, ये वाइट लग रहा है। अब तुम्हें ये कल ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। मैंने सोच लिया कि डेली ब्लॉग हम कर सकते हैं, तो कर लेंगे। अगर एडिट कर पाए उसको बहुत टाइम लगेगा भाई, जॉब से आने के बाद हेक्टिक हो जाता है, कौन है। यार ये टाइम तो है हम पे। देखो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर बाई चांस इसके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं और हम दोनों की कोई खबर नहीं मिल रही है ना, तो समझ जाना ये सही कमरा जो है भूतिया है। क्योंकि 2 बार एक बार वो चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। हुआ क्या, एक दिन से यार बाहर हवा चल रही है, ये गया, अरे किसी को नहीं बुलाया हमने, दरवाजा बंद कर। राइटिंग के मामले में स्टोरी राइटिंग, डायलॉग राइटिंग मेरे ऊपर होती है, एक कॉन्सेप्ट राइटिंग और मतलब वो वाली जो राइटिंग होती है, राइटिंग में भी कई सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, डोंट नो। तो स्टोरी राइटिंग मेरे हाथ में रहती है, डायलॉग राइटिंग में मैं बेस्ट हूँ, उसके अलावा कॉन्सेप्ट राइटिंग और डिटेल्स जो होती है, जो चेंजेस होते हैं या फिर जो नॉस्टैल्जिया बेस्ड राइटिंग होती है, ये बंदा बहुत अच्छा करता है। इसको नॉस्टैल्जिया बेट करना बहुत अच्छे से आता है। मार्केटिंग स्टूडेंट है यार, तुम्हें बेट कैसे नहीं करेगा ये। और यार अगर तुम उसमें जो, अगर तुमने व्यू द इंस्पिरेशन देखी है, उसमें अगर तुम डायलॉग्स देखोगे ना, वो जब आते हैं ना, बट बस तुम एक वो वाला सीन देख लेना जब उसके साथ कुछ, बट पता है डायलॉग से ज़्यादा एक्टर की एक्टिंग होती है, क्योंकि कई बार ऐसे मैंने मतलब आजकल मैं वो देखता हूँ यूट्यूब पे ही वीडियोस आर्टिस्ट वगैरह की, तो ऐसा होता है कि गुड डायलॉग विद बैड एक्टिंग एंड बैड डायलॉग विद गुड एक्टिंग, कई सारी चीज़ें होती है, डिफरेंसेस होते हैं, बट एक अच्छा डायलॉग को जस्टिफिकेशन देने के लिए एक अच्छा एक्टर ही चाहिए होता है। अभी तुमने देखा हम क्या बात कर रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे को नीचा भी बहुत दिखाते हैं, हम दोनों एक दूसरे की तारीफ भी बहुत करते हैं, हम दोनों जोरों शान जी हैं, बस आप इतना जान लीजिए। हम कैसे मिले थे हम वो बता रहे थे। हाँ, शुरू तो वहीं हुई थी, पता नहीं कहाँ चले गए, तो वहाँ मिले थे व्यू सेंस की वजह से। तो सेंस से एडवर्टीजमेंट में मशरूक थे, मशरूक का मतलब नहीं पता तो बिजी, और हम लोग बातें कर रहे थे, फिर हम लोग मॉल में घूमे। कौन सा मॉल था, नाम क्या था? पैसिफिक मॉल। इसको चीज़ें, इसको लोकेशन की चीज़ें नाम याद नहीं रहते, बस इसको याद है कि हम कुछ को रहा था। मतलब मुझे डिटेल्स याद रहती है, जगह का नाम इसलिए नहीं याद क्योंकि मैंने सुना ही नहीं था, मतलब मुझे पता ही नहीं था जगह का नाम। मैं दोस्त के साथ गया था, उसने बताया था मुझे कि यहाँ पे मेला इवेंट हो रहा है, और हाँ तो हम वहीं मिले थे, फिर हमारी बातें हुई। सो हमारे कुछ ना आइडियाज़ क्लैश हुए थे, ठीक है। इसका कुछ और आइडिया था जो इसने एक मेरे को आइडिया क्लैश करवाया था, एक मेरा आइडिया था
कार्ड वाला शायद से, इफ़ यू रिमेम्बर, तो वो तो पूरा गायब ही कर दिया। वो तो हमने गायब ही कर रखा है। बट हाँ, उस पर भी चीज़ आएगी, अगर मैं राइट करेंगे हम तो आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि वो ना एक समझ लो वो एक हॉरर थ्रिलर, वो ऐसा जॉनरा है कि हम अगर छूना चाहें बहुत प्यारा जॉनरा है, लेकिन अभी उस पर तुमने कुछ देखा नहीं होगा मे बी। देखो मैं बताऊं अगर सही से, तो वो उस टाइप की मूवी है। इफ देयर आर एनी मूवी लवर जिन्होंने ऐसी मूवीज देखी हुई है जो किसी ने नहीं देखी, तो ट्रूथ एंड डेयर मैंने एक मूवी देखी बहुत। ट्रूथ एंड डेयर देखेगा? हाँ देखते हैं, दोनों साथ में देखेंगे। ट्रूथ एंड डेयर भाई बहुत मस्त मूवी है, तुम्हें देखनी चाहिए। वो उस टाइप की मूवी होगी, और तू ट्रूथ एंड डेयर देखेगा ना, तेरा दिमाग खुल जाएगा, तो कार्ड्स वाले आइडिया पे अच्छा आ जाएगा। हम्म। तो हमने उसके बारे में डिस्कस करा, उसको रिजेक्ट करा। फिर मेरा जो मेन प्रोजेक्ट था, हमने उसके ऊपर इतने डिस्कशन कर लिया कि हमारे पास एटलीस्ट लाइक ऑन पेपर हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट हमारे पास सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 की स्टोरी है। नॉट ऑन पेपर बट ऑन हियर। अगर तुम अभी भी कौन सोचो सा कैरेक्टर जिंदा रहेगा, कौन सा कैरेक्टर मरेगा, कौन सा कैरेक्टर कब क्या होने वाला है, कौन सा कैरेक्टर अपना सेक्रीफाइस दे देगा। सबसे मेन कैरेक्टर बस इतना बताना चाहूंगा कि हमारी जो पूरी स्टोरी है उसके मेन कैरेक्टर का नाम अरिजीत है। वो भाई अलग ही लेवल का बंदा है, वो अलग ही लेवल का बंदा है। सीजन 1 और सीजन 2 का मेन कैरेक्टर हमारा अरिजीत होने वाला है। सीजन 3 में उसको एंडिंग दे देंगे। ये नहीं बता रहे कैसे, ये नहीं बता रहे कैसे। सैड एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, एंडिंग। बट तुम्हें ना ये समझ लो, अरिजीत के साथ। तुम्हें हर चीज पे नजर रखनी पड़ेगी। हाँ, और एवरी डिटेल इज इम्पोर्टेंट। मे भी तुम लोग जो वो सीधा वो उस टाइम पे हमें देखेंगे उनको, हालांकि तुम लोग भूल चुके होगे तब तक ये चीज कि हमने ऐसे कुछ बोला भी था इस चीज के बारे में पहले से। ये एटलीस्ट हमारे लिए एक वो रहेगा कि हम लोग एक्चुअली इसके ऊपर पहले से काम कर रहे थे। एक बुकमार्क भी होता कि हाँ हम कर रहे थे, तो ये हमारे पास प्रूफ रहेगा, ताकि हम बाद में कह सके 5-6 साल बाद कि देखो क्योंकि ना हमारी वीडियो पड़ी है। एक ऐसी चीज भी और बता देता हूँ, वैसी चीजें ना बहुत अनाउंस हो चुकी है अब। हाँ यार भाई, उस जॉनरा के ऊपर उस जॉनर के ऊपर अच्छी खासी चीजें अनाउंस हो चुकी है। इनफैक्ट वन ऑफ द लीड एक्टर जो अभी हाइप में चल रहा है, वो बंदा भी वैसा कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है। सो या दिस इज इनफ हिंट। अगर हमारे इतने फैंस होते, लाइक अगर हमारे 100 के फैंस होते ना, तो एटलीस्ट 10-15 फैन उनमें ऐसे होते इतने हार्डकोर कि वो पता लगा लेते कि क्या बनना है। अफसोस हमारे 100 के फैंस के 100 फैंस भी नहीं है फिलहाल, तो 15 है, दुख दर्द 15 है, 15 है यार। 15 है, कुछ तो है, कुछ तो है। बट तुम ना अभी जैसे हम एक बार ठीक हो जाए, क्योंकि अभी इसका भी बॉडी इन शेप नहीं है, मेरी भी बॉडी इन शेप मैं नहीं इतना है। ही कहना चाहूंगा, मैं मेंटली चैलेंज हूँ, क्योंकि ये मुझसे अभी तक सॉल्व हुआ नहीं। मेरे से पहले कर लेता भाई, मैं अब नहीं कर पाता। मैंने पहले आता था। ये छोटा, इसके अंदर कलर्स कहाँ है? भाई देख, मैंने येलो बना दिया था। और तुम जो अरिजीत का नाम सुन रहे हो ना, तुम हंसोगे, इसका ये क्यों नाम रखा है तुमने? ही इज द बेस्ट कैरेक्टर भाई, बेस्ट कैरेक्टर वी कुड एवर राइट। और लो, और क्या लोगे? एक अगर राइटर कह रहा है कि हमने सबसे बेस्ट कैरेक्टर आज तक लिखा है तो वो अरिजीत है, तो जस्ट इमेजिन क्या होगा वो कैरेक्टर। बट हाँ, अरिजीत को जब भी तुम लोग ऑन स्क्रीन देखोगे, तुम्हें अगर तुम्हारे दोस्तों का ट्रियो होता है तो तुम्हें जरूर एक बंदा याद आएगा तीनों ट्रियो में से कि यार ये बंदा एकदम अरिजीत है, जब भी अरिजीत ऑन स्क्रीन हो। यप। और हाँ, हीरोगिरी ये करने में नहीं है, ये देने में। भाई nobody will notice, nobody will know कि ऐसी चीजें आप पहले ही डिसाइड कर चुके थे जब ये हो रही होंगी। और पता है, मुझे लगता है क्योंकि अभी इतनी चीजें अनाउंस हो चुकी है ना, तो जब तक हम लोग रहेंगे तब तक ये फील्ड खाली हो चुकी होगी। नहीं, मे बी हो। और देख, दो चीजें हो सकती है, या तो ये हाइप में जाएगा वो चीज, हाइप में जाएगा और लंबा चलेगा, या होगा हाइप में जाएगा भी लेकिन लंबा नहीं चलेगा, 1 आध साल बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा। क्योंकि यार यूनिवर्स ऐसे ही चेंज होते हैं भाई। अब जैसे मैं नोटिस करूँ, लॉकडाउन के बाद से एटलीस्ट 6-7 ट्रेंड चेंज हो चुके हैं मूवीज के अंदर। हॉरर कॉमेडी का आया था, चला गया। एक्शन स्पाई का है, एक्शन मूवी का आया था, चला स्पाई गया। का है, वही बीच में ब्लड वाला आर रेटेड मूवी का आया था, चला गया। आर रेटेड वाला बताऊं वो कैसे खत्म होते एनिमल हैं? से आया था, एनिमल से नहीं, एनिमल से नहीं, किल से आया था। एनिमल से किल आया था पहले, अनाउंस पहले एनिमल हुई थी, किल आई थी पहले, अनाउंस पहले एनिमल हुई थी। एनिमल का ट्रेलर और वो सब पहले अनाउंस हो गया था। जो वो ब्लड वाला पोस्टर निकला था रणवीर का, जिसमें वो पूरा खून पर चढ़ा, वो जो अर्जुन वेली गाना है उसका एंड वाला। बट इफ यू डोंट नो, किल इज अ पीक पिक्चर, ठीक है, देखना तुम लोग मूवी। क्योंकि वैसे कैरेक्टर कुछ मैं प्ले करने वाला हूँ इस साल। अरे हाँ यार, कैरेक्टर नहीं सीन कह सकते हैं। सीन नहीं, कैरेक्टर भी कह सकते हैं, सोल्जर है ना। हाँ
ठीक है, ठीक ठीक है है। ब्लैक सोल्जर। मैं अपने लिए इतना ही कहूँगा कि अगर आपने लुकिज्म देखा है और मैनेजर किम की मानवा पढ़ी है तो कोई ना कोई कैरेक्टर मिल ही जाएगा मेरे जैसा उसमें। ठीक है। ऐसा और कैरेक्टर जो पॉइजन पे रिएक्ट करता है। अब तो बहुत तगड़ा हिंट है ये तो जो बहुत बंदा तगड़ा मैनेजर है। किम देखता है और उसने कैचअप कर रखा होगा या व्यू की ऑडियंस अगर कोई है यहाँ पे तो दे नो प्रीटी मच नो। वैसे पहला कमेंट इस वीडियो पे मेरा ही जाएगा। मैंने देखा है, मैं जानता हूँ इसको यार, मैं जानता हूँ, बस याद नहीं आ रहा, मैं जानता हूँ उसको यार। कैरेक्टर मैं नाम नहीं याद है, वो कोई तो सियोंग है। पॉडकास्ट के हमारे मेन जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे लुकिज्म प्लस बकचोदी, मूवी प्लस बकचोदी, प्लस बकचोदी, सिनेमा प्लस बकचोदी, आर्टिस्ट प्लस प्लस बकचोदी, पर्सनल लाइफ थोड़ी बट बहुत। तुम्हें ना एक और चीज सीखने को मिलेगी, एज अ 19 year old हाउ वी सी सिनेमा। एज अ 19-year-old हाउ वी मैनेज आवर लाइफ, क्योंकि देखो यू शुड लर्न। हम ना 2007 के भी बच्चे हैं, हमने वो कार्टून्स भी देखे हैं, वो मूवीज भी, शोले वगैरह हमने। इस चीज के ऊपर मुझे इस चीज के ऊपर नाज होता है कि हम लोग 2007 में पैदा हुए, हम लोगों ने 90s वाली चीजें भी देखी हाँ। और हम लोगों ने 20s वाली चीजें। हमारे पापा ने हमें बैठ बैठ के दिखाई कि ये शोले है, ये हमने मैंने खुद से देखी है। शोले मेरे को पापा ने दिखाई थी, मैं फैन था उसका, मैंने खुद उसके गाने का। मैं अमिताभ बच्चन का फैन हमेशा से रहा हूँ इसीलिए। भाई उसका दीवार में वो सीन देखा है। ब्रदर दैट डायलॉग जब वो आता है ना, जब वो चाबी, दीवार ही मूवी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब वो जेल में होता है वो चाबी लेके आता है और गेट बंद करता है, कहता तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, अब तो ये चाबी मैं तुझे मार कर तेरी जेब से ही लूंगा। भाई क्या डायलॉग लिखे हैं, कच्ची गीली भाई, शावर शावर कर दिया। मैंने ना जितना चेंजेस नोटिस करे हैं सिनेमा के अंदर, अब ये इतना ज्यादा वर्सेटाइल नहीं है पहले की। अगर ये चीज पहले आती ना, लोग दीवाने होते इन सबके। अभी भी हैं, अभी भी हैं, लाइक उतने नहीं है जैसे। अगर देख, अगर अनपॉपुलर, और मेरा मे भी अनपॉपुलर ओपिनियन, बट बागी 4 जैसी पिक्चर अगर तू 4 साल 5 साल पहले सोचता, लॉकडाउन से पहले, यार मैं तब जाती वो पीक जाती। मैं अनपॉपुलर ओपिनियन बताऊं क्या बताऊं, बागी 4 वाज बेटर देन बागी 2। मे भी मेरे को लगती है मुझे एक्चुअली में बागी 1 पीक थी भाई, बागी 1 को कोई बीट नहीं कर सकता। बागी 1 एक्चुअली मैं पूरी फ्रेंचाइज से मैं अलग रखता हूँ। बागी 2, बागी 3, बागी 4 में बागी 3 जो है वो बहुत एविडेंटली एक मूवी की कॉपी है जो मैंने मूवी पहले देख रखी थी। वो अब मुझे नाम नहीं पता उसका, अल्लू अर्जुन की मूवी है इतना याद है। तो वो मूवी देख रखी थी, इसलिए बागी 3 को मैं कंसिडर नहीं कर सकता कभी। बागी 2 भी किसी मूवी की रीमेक है लेकिन वो मैंने देखी नहीं, इसका मतलब वो फेमस नहीं है, तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बागी 2 और बागी 4 के बीच में मुझे बागी 4 बहुत बेटर लगती है। बागी 4 यार एक्चुअली अ गुड मूवी। इफ देखो तुम अगर मूवी के उससे जा रहे हो तो इट्स वॉज गुड मूवी फॉर मी, मैंने भी देखी है, मेरे को इतना। देखो मैं बताऊं तो हम लोग दो पर्सपेक्टिव से मूवीज को देखते हैं, एक होता है जो सिनेमाफाइल पर्सपेक्टिव है, सिनेमा के चौदे वाला और एक वो होता है जो एंजॉय करने जा रहे हैं, बस हाँ, कुछ भी दिखा दो, एंजॉयबल है। हाँ एंजॉयबल है। वो मूवी देखते देखते तो मैं, अगर तुम लॉजिक वगैरह सब हटा दो ना, थोड़ा डायलॉग क्रिंज है, बाकी सब ठीक है। लॉजिक वॉजिक की बात नहीं है, डायलॉग क्रिंज है भाई। अगर लॉजिक लेके जाएगा तो 90% मूवीज इंडिया की बेकार ही है। सही बात है। ठीक है, अगर तुम बहुत सी मूवीज हैं, देखो एक एक काम नाम भी नहीं ले सकते हैं, बहुत सी मूवीज हैं। सही बात है, कितनों का नाम लेगा, और हमने देखी ही बहुत है, ऐसा थोड़ी है कि हमने देखी ही ना। भाई हमने ऐसे वो मूवीज भी देखी है जो तुम लोगों ने नहीं देखी होंगी। हमने ऐसे खोद के पिक्चरें देखी है भाई यूट्यूब से निकाल के। जैसे कि मैं मे बी ये भी मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन हो, बट इंडिया की बेस्ट हॉरर मूवी मैंने अभी तक देखी है साइकोलॉजिकल हॉरर, तो वो है 13B। 13B बहुत पीक मूवी है, बहुत मेरी लिस्ट में हमेशा बहुत पीक मूवी आती है। पूछता हॉरर मूवी देखने के लिए तो मुझे डेफिनेटली पता होता कि उसने 13B नहीं देखी है, और मैं 13B सजेस्ट। 13B मैंने खुद अपने घर वालों को दिखाई है, मैंने भी दिखाई है, क्योंकि वो मूवी ऐसी है, उसके अंदर डरावनी चीजें हैं बट वो साइकोलॉजिकल हॉरर ज्यादा है। 13B और ऐसी ऐसी बहुत पिक्चरें हैं। अगर अभी भी हमें अंधेरा करके 13B चला देगा, हम दोनों की कान फट जाएगी, आराम से, बहुत प्यार से फटेगी, क्योंकि ना तो हम लोग ऑलरेडी फटी हुई है, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि अगर हम लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस ना किया होता तो मैं एक बार को कह सकता था कि मेरी नहीं फटेगी, बट मैं नहीं कह सकता क्योंकि हम इस जगह से भी फ्रेंडली नहीं है इतने। कुरकुरे खाओ भाई, इतनी पॉडकास्ट चल रही है खाते खाते। सो यार और भी हम अगर ओपिनियन देना चाहे अपने मूवीज पे, हाँ तो जैसे मैंने बताया वही मूवीज का सीन दो ही रहते हैं, या तो एंजॉय करने के लिए देखते हो या डिटेल्स नोटिस करने के लिए देखते हो। मैंने टॉलीवुड की बहुत पिक्चरें देखती है, एक मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने देखी हो जिसमें अच्छा
चलिए सब रिटर्न ऑफ अभिमन्यु देखी है? वो बहुत प्यारी पिक्चर लगती है मेरे को। ब्रेन रॉट के ऊपर आप ब्रेन रॉट, तू बता बैड एस रवि कुमार। तेरी नजर में ब्रेन रॉट में सबसे बेस्ट मूवी कौन सी है? मेरे ब्रेन रॉट में सबसे पीक आती है मेरे में सबसे बेस्ट जब मेरा, जहाँ पे मैं दिमाग खोल दूं, हैप्पी न्यू ईयर। वो ब्रेन रॉट है भाई वो ब्रेन रॉट ही लगती है वो। सुन, अगर तेरे लिए वो ब्रेन रॉट है ना, तो ये तेरे लिए ब्रेन रस्ट है। कौन सी है, नाम बता, मैं देखी होगी। मैं हिंट दूंगा गाना लगा के उस मूवी का। ओह पहचान लिया ना? बीच पर शुभ की वीडियो का है जिसमें वो गोली आती है और वो वापस मर जाती है। इसलिए पहचाना, मैंने वो मूवी पहले देखी है। मैं बीच में शुभ नहीं फॉलो करता, तो मैंने वो मूवी देखी है भाई। मेरे नजर में दी पिंकी पवन फादर हैड डोंकी डोंकी नहीं फादर क्राई फादर। भाई पूरा गाना निकल जाता है, वो बंदा आता है वो भाई हॉर्लिक्स कॉम्प्लेट टाइम है कॉम्प्लेट। बंद कर दे, अच्छा नहीं लगता। इस मूवी का नाम है हीरो नंबर 0। मेरी फेवरेट मूवी है। वो हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल में उसका गाने सुनाई देते हैं, पुशअप्स करता है, पुशअप्स करता है, फिर वो रास्ते में चलता हुआ आता है, फिर वो रास्ते में रोलर उठाता है, वो रोलर से चलता हुआ आता है। वो हॉस्पिटल में कॉम्प्लेक्स और एक तरफ गोली चल गई है, और गोली चल रही है, गोली चल रही है, वो पीछे डांस कर रहे हैं वो लोग। गोली चली रही तब गाना गाना स्टार्ट किया। लिप भी करता हुआ, हाथ दिखा रहा है एस्ट्रोलॉजर को, हाथ देख रहा है। नहीं वहां पे उसने बॉडी फुला ली, तो एक कॉम्प्लेन का बॉडी फुला ली। फिर पीक ब्रेन रॉट भाई। हैप्पी न्यू ईयर उसका कुछ नहीं है। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, वो तो है। हैप्पी न्यू ईयर को मैं ऐसा ब्रेन रॉट मूवी नहीं कहूंगा, कॉमेडी मूवी में कहूंगा, क्योंकि उसमें ब्रेन रॉट वाली इतनी चीज नहीं है। भाई डायमंड चोरी कर रहे हैं वो लोग और कैसे वो लाइक, हाँ बट लोगों ना वो अच्छी नहीं लगती पिक्चर, बहुत लोग हैं। मैं नहीं बोलूंगा वो लोगों को अच्छी नहीं लगती यार कि भाई, लोग कह सकते हैं मैं एसआर के बायसनेस की वजह से ऐसा है, बट मुझे जो मूवी उसकी बेकार लगती है मैं बोल भी देता हूँ। बट हैप्पी न्यू ईयर आई एंजॉयड। मैंने बताया ना, 2 टाइप की मूवीज होती है, आइदर यू एंजॉय इट और आइदर यू गेट क्या नाम है डिटेल्स इन इट। हम कुछ मूवीज होती है जिसमें दोनों चीजें होती है, वो होती पीक, और कुछ मूवीज होती है जिसमें दोनों नहीं होती, वो होती ट्रैश। ये हमारी टियर लिस्ट है बेसिकली 1 2 3 4। तो लाइक मेरे हिसाब से हमारे में ना ट्रैश बहुत कम पिक्चरें जाती है, क्योंकि हम सारी ही इंजॉय कर लेते हैं। हम बेसिकली रिस्पेक्ट करते हैं एज अ आर्टिस्ट, हम दूसरे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्हें क्या हाँ, सोच के but- बनाई होगी। आदि पुरुष को हम एक ऐसी मूवी है जो ऐसी कुछ मूवीज आती है जो सीधा ट्रैश में जाती है। वो तो हनुमान जी ने भी नहीं देखी हम। प्लीज कीप वन सीट फॉर आर हनुमान जी। लो सारी सीटें उनके लिए देखो आके। क्या बात कर दी, एक सीट हनुमान जी की। तुम सारी रखो यार। देखो यार, हमारे हनुमान जी आएंगे, वानर बिल्कुल बड़े रूप में बैठेंगे आराम से, और फिर तुम्हारे गधा लेके आएंगे। थिएटर ही तबाह कर दिया। सो यार ऐसी पिक्चरें कुछ जो, हाँ, जिसमें हम आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते। क्यों बनाई ये पिक्चर? ओम राउत की तो मुझे अच्छी पिक्चर पता भी नहीं कौन सी है। जैसे अब लोगों को ना कुछ पिक्चरें जो अब सब अटैक देखी है भाई, पीक पिक्चर है भाई वो, जॉन अब्राहम की। भाई उसको लोगों ने एट दैट टाइम कुछ नहीं माना, बट इफ स्पाई बाय टाइप के ऊपर ही स्पाई नहीं थी, इट वाज अ रोबोट मूवी, जो एक रोबोट बन जाता है वो, और है साइबॉर्ग, साइबॉर्ग, हाँ साइबॉर्ग टाइप। ह्यूमन और रोबोट जो होता है वो साइबॉर्ग होता है। उसका पार्ट 1 इतना प्यारा था, मैं पार्ट 2 के लिए अभी तक वेट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी भी उसका एक्शन देखोगे ना, इट वाज गुड। अटैक का एक्शन मेरे को ना अभी की एक्शन फिल्मों से ना बहुत ज़्यादा सही लगता है। सीजीआई भी अच्छा था। सीजे, और उसमें एक एक्शन सीन देखा तो वो जब उसके ब्रेन में घुस के वो पूरा साइबॉर्गली वो दिखाते हैं एक्शन, वो बहुत पीक था। ठीक है, अभी भी तुम कोई भी पिक्चर देख लो, इट वाज वे बेटर देन दैट। रामायण के ऊपर, और मैं एक्साइटेड हूँ कि इफ दिस सक्सीड, जो भी 2000-4000 करोड़ बजट में बनके सक्सीड हो जाती है, हिट कर जाती है और ज़्यादा बजट मतलब पैसे कमा लेती है, देन आई वांट, तुम लोगों को मैं नहीं दिख रहा हूँ बट मेरी आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी। देन आई वांट एक बड़ी स्केल, बहुत ज़्यादा बड़ी स्केल, महाभारत। क्योंकि रामायण के बहुत सारे वो बने हैं, बहुत इलस्ट्रेशन है रामायण के, इनफैक्ट एनिमल इलस्ट्रेशन भी है रामायण का, बिकॉज बट महाभारत इज एन एपिक जो ही एंड मी आर द फैन ऑफ कल्कि, जो उसमें महाभारत का सीन दिखाया था, जब वो कर्ण वाला वो सीन आता है, वो ना गूज़बम्प सीन था हमारे लिए,
भाई एक तो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज, एज अ राइटर्स पर्सपेक्टिव, हम लोग किसी भी पर्सपेक्टिव से उसके ऊपर डिस्कस करें, वो चीज कहीं भी शुरू से एक्सपेक्टेड नहीं थी। भाई हिंट्स थे, बाद में हमने समझे हिंट्स। बाद में जब वो हम लोगों ने देख लिए थे ना, बिना किसी यूट्यूब वीडियो देखे, आई स्वेयर हम लोगों ने सिर्फ बात करते करते ये सब हिंट्स पता लगा लिए थे कि कैसे बने थी। अब तुम बोलोगे कल के टाइम तुम दोनों एक साथ नहीं थे, बट आफ्टरवर्ड्स जब हमने इस टॉपिक पर बात करते हैं। हम लोगों को पता कैसे लगा, हम लोग सिनेफाइल थे। ये तो वही बात हो गई कि जब रावण आई थी तो तुम पैदा ही नहीं हुए थे। क्यों, ये क्या बात है, देख नहीं सकते क्या? तो हम लोगों ने बात करी थी बाद में उसके। जब रावण आई थी ना 2007 की है? नहीं, कब किया? 10 की है। 2010 की है। 10 या 11 मैं में गया था देखने, मैं थिएटर में गया था। 3 साल का था तो, हाँ, पापा के साथ गया था। है ना? पापा मम्मी तो उसके वो फर्स्ट मूवी थी जो मैंने देखी थी थिएटर में। हाँ, तो उसके साथ ना तुम अगर वो हम एज अ बच्चे लोग हमने बहुत एंजॉय करी थी, बट बड़ों को वो उस टाइम पे उसका पोटेंशियल समझ नहीं आया था। उस टाइम के बड़े जो थे उनकी जिंदगी अलग थी। उस टाइम पे स्मार्टफोन उनको वो पता, वो उनको एग्जिस्ट नहीं करता था। उनको वही जो मास ऑडियंस थी वो वैसे। मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, उनकी जनरेशन में ये क्योंकि देख उस टाइम स्पाइडरमैन भी आई थी, वो भी हिट हुई थी। बट स्पाइडरमैन में ऐसा कुछ नहीं था ना। स्पाइडरमैन में लोग दे रहे झूलते हैं वो सब तो ना। ठीक है, वो तो एक्रोबैट्स हो गए ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देख स्पाइडरमैन को अगर तू कहना चाहता क्यों हिट हुई, तो उसको कंपेयर कर सर्कस से। सर्कस के अंदर एक्रोबैट्स होते हैं, मगर रावण जैसी चीज कि कंप्यूटर से निकल के गेम से कोई कैरेक्टर बाहर आ रहा है, ऐसी कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के कहीं भी तू नहीं देख सकता। एआई वेव्स वगैरह के बारे में विजुअली, क्योंकि उनको उस टाइम उसकी नॉलेज ही नहीं थी। बेसिकली एआई, अगर उस टाइम पे एआई एग्जिस्ट कर रहा होता या एआई के बारे में जानकारी भी होती लोगों को, तो वो मूवी हिट जा सकती थी। और स्टिल उस मूवी ने कभी भी ऐसा नहीं है कि खराब कमाई करी है, बिकॉज वो शाहरुख खान की मूवी थी। इस वजह से लोग उसको फ्लॉप बोलते हैं कि उसने यूजुअल कमाई नहीं करी, बट अपने बजट को कवर कर लिया था उसने। सो नाउ यू नो कि किसको ज़्यादा नॉलेज है मूवीज़ के बारे में। मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, बट आपको पता है किसको देना है। एक भाई है हमारे एनिमे वालों को, उसको क्रेडिट दे देना। उनको क्रेडिट की ज़्यादा भूख है हमसे, तो दे देना। हम मेंटेन के दोनों बहुत अच्छे फैन हैं। उसके बारे में अगली बार बात करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि 51 मिनट्स की ये हो चुकी है। पता नहीं आपका डेट होने के बाद कितने की मिलेगी, बट हाँ इसको रखियो पार्ट को कि ये 51 मिनट प्लस है। ऐसे ही हमारी फोन कॉल्स होती है, बस जैसे हम बकचोदी करते थे वैसे ही। इनफैक्ट ये बकचोदी है भी नहीं, डिस्कशन है, पॉडकास्ट ही है। यू नो एक बार हमारी फोन कॉल हुई थी 4 घंटे की। याद है मुझे। भाई इट वाज लाइक, भाई तू ऑफिस में बैठा है ना? हाँ। हाँ वैसे ही है हमारी। अगर हमने ऐसा सोच रखा है, अगर हमारी फ़ोन कॉल लीक हो गई ना, कोई अगर अच्छा राइटर होगा तो ही है। राइटर होने की जरूरत भी नहीं है, अगर अच्छा डायरेक्टर होगा जिसके पास विजन होगा, ही कैन बी मिलियनेयर। बहुत, क्योंकि राइटिंग स्टफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हर चीज़ के साथ, कि कैसे ये चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैं लॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये सीन बताता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, मैं उसको लॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों के अंदर सिलता हूँ कि इसको ऐसे करके हम बिछाएंगे वहाँ पे। क्योंकि मेरा अगर सीन ना ऐसे इतना हाई पे जा रहा है ना, फिर मैं उसको ऐसे लेके जाता हूँ। हाँ, इसको और ऊपर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि मैं अनरियल सीन्स बोलता हूँ और मैं उनको रियल बनाता हूँ। क्योंकि इसको मैंने अभी थोड़े दिन पहले मेरे को सपना आया था, वो सुनाया था। उसके ऊपर भी डिस्कस उसके ऊपर खुशबू अच्छी है यार। हाँ। मतलब मच्छर वाली है, लेकिन स्टिल इसकी खुशबू अच्छी है। वो हुआ क्या था, बैकग्राउंड में इजराइल ने जो अटैक करा था मिसाइल वाला वो चल रहा था, और उसके ऊपर ही मेरे को एक सपना आया था, वो बताएगी कभी, अच्छी बहुत है। बहुत लाइक पीक शिट। मैंने तुझे अपना सपना बताया था। हाँ बताया था तुझे। बोल आ गया, मेरे को याद आ गया, मेरे को भी याद आ गया। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेयरवुल्व्स, कहीं से कोई मैच नहीं है इस चीज का, बट सपना आया था। आई लव वेयरवुल्व्स। ही लव वेयरवुल्फ। हाँ देखो, इसको थोड़े डार्क, थोड़ी, मुझे सब पसंद है भाई। इसको डार्क हीरोज पसंद है, मे भी बहुत ज़्यादा, बट मैं लाइट हीरोज वाला इंसान हूँ। जैसे अगर तुम इसकी पर्सनैलिटी जानना चाहते हो तो ही इज़ लाइक कैप्टन अमेरिका और बैटमैन। एलिजेंग लुकिज्म, या एलिजेंग लुकिज्म। मैं हूँ वास्को लुकिज्म। बट सही से डिस्क्राइबिंग पर्सनैलिटी होगी तो ये टोनी स्टार्क और सुपरमैन जो है, गुड और जॉली। और मैं कैप्टन अमेरिका और बैटमैन की तरह हूँ, गुड बट विद, क्या कहते हैं उसको, उसूलों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तुम समझ जाओगे। वो भी है और कौन भी है। हम लोग कई सारे आइडियाज डिस्कस भी कर लेते हैं, और जब सारे डिस्कस हो जाते हैं तो उनमें से कई सारे डाइल्यूट भी हो जाते हैं।
जैसे अभी तुमने जो हमारी दिसंबर मूवी आ रही है, हमने उसको एज अ फिक्स कर रखा है, ये नहीं है उसको वो हटा सकता अब। इसलिए हम उसके बारे में बात ही नहीं करते। वो हमने पूरा फिक्स कर रखा है उसकी राइटिंग। जो भी चीज़ हमें फिक्स करनी होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके बारे में तुरंत के तुरंत बात करते हैं, जितनी जल्दी हो सके सारी इमीडिएट कंप्लीट करके उसको हम एक जगह पे फिक्स कर देते हैं कि अब ये यहाँ पे आ गई है, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी, ना चेंज ना कुछ। जैसे हमारी जो सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा वो ड्रीम हमने प्रोजेक्ट बहुत है, टाइम पहले से उसकी बात करके फिक्स कर रखी है। सीजन 1 सीजन 2 ऑलरेडी फिक्स थे, सीजन 3 सीजन 4 भी कुछ टाइम पहले फिक्स हो गए, और वो अब फिक्स्ड है, बंधे हुए हैं, उनको कुछ चेंज नहीं होगा। जो ये पुरानी ऑडियंस है भाई उनको हाँ, अभी वाली जो भी ऑडियंस है, यू विल बी प्लीज्ड टू वॉच दैट, प्लीज्ड। तुम चाहे 10 एक दो लोग भी देख रहे हो, प्लीज देखना। एक दो ऑडियंस भी हो, चाहे तुम उस टाइम भी अगर एक दो ऑडियंस हो तो प्लीज देखना, वी क्योंकि विल गिव ट्रिब्यूट एक्चुअली टू यू। मतलब हम लोगों ने बहुत सारी इस चीज़ के ऊपर बात करी है कि कैसे तुम लोगों के लिए रिस्पेक्ट करनी है। और हाँ, तुम्हें उसमें वो इंसान भी देखने को मिलेगा, वो इंसान भी देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ तुम्हें पता है, तो किसी को बताना मत। क्योंकि हमने उनसे भी डिस्कस नहीं करा। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि बाकी अभी ये बात उनको भी नहीं पता। उनको भी नहीं पता। मैं आ रहा हूँ, नहीं मेरा सिलेक्शन हाँ, हो गया। मेरा सिलेक्शन हो गया है। हाँ, फिजिकल रोल नहीं है, फिजिकल रोल नहीं है, इट्स लाइक मेंटरशिप। मेंटरशिप रोल है क्या? भाई ये तो ऑलमोस्ट सब रिवील होता ही जा रहा है। यार मेंटर है, लेकिन हमने वो हिंट नहीं दिया ना स्टोरी किस पे होगी, वो हिंट नहीं है अभी इनको। भाई माइनक्राफ्ट लवर्स पहचान जाएंगे। माइनक्राफ्ट लवर्स मैंने ऑब्वियस आवाज बहुत obvious है, बहुत obvious है। आवाज निकाली है। ठीक है, हम गेमिंग फैंस भी है, ऐसा नहीं है। ही इज नॉट बिग वन बट मी। मैंने खेले हैं, मैं जानता हूँ। देखो मेरा ऐसा ना, मैं स्टोरी फैन ज़्यादा हूँ, तो जिस भी चीज़ की स्टोरी रिच होती है, लाइक गेम हो गई, कोई भी एनिमे हो गया, मानवा हो गई, मांगा हो गई, चाइनीज़ एनिमे हो गए, या स्टोरी मतलब मूवीज़ हो गई, मैं जब भी स्टोरी, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है एज अ प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, मुझे आगे चल के डॉक्टर बनने की तैयारी करनी है, तो मैं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ स्टोरीज को, क्योंकि मैं रीडिंग में कोई को तो पढ़ लेता हूँ या कहीं पे रिव्यू वगैरह देख लेता हूँ, जिससे मुझे मूवी के एक सिनॉप्सिस मिल जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत खुद कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ एज अ राइटर। भाई तो भाई मेरे पास अगर दिमाग हो, मेरे पास एक स्टैंड है, हम दोनों यहाँ पे बैठ के लगा सकते हैं, बट नहीं, मेरा हाथ है। अब क्या फायदा। एक घंटे से भाई सीरियसली ये मॉन्स्टर खत्म करो, इसको फेंको, हम्म ये क्या अच्छा नहीं लग रहा है यार। मेरा मन कर रहा है एक और मंगाने का।